बट स्टिल ऊपर से पत्थर गिर रहा है, पानी का क्या कीचड़ आ रहा है और पत्थर गिरा ऊपर से। हर हर महादेव दोस्तों, शंकर ही शंकर है। और हम हैं इस वक्त धारचूला में और हम यात्रा कर रहे हैं आदि कैलाश की। साथ में जाएंगे ओम पर्वत और कोशिश करेंगे अब की बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन की। तो हम दिल्ली से निकले थे, आज डेट हो गई है 27 की नाइट पे हम दिल्ली से निकले थे और सीधा हम पहले नैनीताल होते हुए, मतलब नैनीताल तो नहीं गए, वहीं से पास करते हुए हम पिथौरागढ़ पहुंचे और पिथौरागढ़ से हम सीधा धारचूला आ गए। रात को करीब हम 7 बजे धारचूला आए हैं, 7-8 बजे के आसपास। और अब हम जा रहे हैं आदि कैलाश। आदि कैलाश जो भगवान शिव का पवित्र स्थल है, एक 5 कैलाशों में से एक है। और इनर लाइन परमिट हमने बनवा लिया है। अभी हम थोड़ा सा नेपाल जाएंगे, नेपाल आपको घुमाएंगे और बस आदि कैलाश के दर्शन और ओम पर्वत के दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। हर हर महादेव। तो लीजिए, ये हमारी कार टाटा नेक्सॉन मर्सिडीज, जिससे हम करेंगे आदि कैलाश। और साथ ही हम हैं इस वक्त होटल देव में, जहाँ के रूम्स काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे मात्र 1000 रुपये में। 2 रूम हमने लिए, 4 जने हम हैं, मैं हूँ, राहुल भाई हैं, पापा हैं और हर्ष है। तो चलिए चलते हैं नेपाल की तरफ। हर हर महादेव। जब आप धारचूला में आएंगे तो कुछ इस तरीके की मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहीं पे बाहर गांधी चौक है, जहाँ पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है और वहीं से आपको बस अंदर आना है और सीधे नीचे उतर जाएंगे राइट लेकर के। तो ऐसा है हमारे धारचूला का कुछ मौसम। इंडिया का धारचूला और नेपाल का दारचूला। और ये है काली नदी, जिसे कहते हैं कि व्यास वैली से जो आ रही है, और इसका उद्गम स्थल भी व्यास वैली में। तो अभी हम जा रहे हैं इस ब्रिज पर। ये एक छोटा सा ब्रिज है जो इंडिया और नेपाल को कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। अभी हम वहाँ पर जाएंगे, अपना क्या कहते हैं, आधार कार्ड उनको हम देंगे और उसके बाद हम अंदर नेपाल लेकर के चलते हैं आपको। आइए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेपाल। आइए मेरे साथ। ब्रिज काफी हिल रहा है, इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, पर स्टिल ये जगह बहुत खूबसूरत है अपने आप में। और अभी कुछ यहाँ पे गाना बजाना भी हो रहा था, तो हम आए तो अभी वो चला गया, नहीं तो हम आपको दिखाते कि यहाँ पे क्या चल रहा है इस वक्त। लेकिन हाँ, मौसम बहुत अच्छा है। और चलिए आइए चलते हैं नेपाल। बारिश का मौसम है, हो सकता है हल्की हल्की बारिश हो जाए, रात को भी हुई है। और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ये है हर्ष, जिससे हम मिले थे श्रीखंड महादेव में, और भाई आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं। और ये हैं हमारे साथ हमारे भाई राहुल, और पापा श्री आगे चले गए हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे अभी। तो ये है नेपाल। हम इस वक्त नेपाल में हैं और बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ खास यहाँ पर देखने के लिए है नहीं। तो बस इसी गली में आए थे और अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें मेन जाना है आदि कैलाश। तो चलिए यात्रा करते हैं, चलते हैं इनर लाइन पर। हर हर महादेव। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, जिन लोगों को ऑफ रोडिंग पसंद है,
जिन लोगों को कश्मीर घूमना है, लद्दाख घूमना है, स्पीति घूमना है एक ही ट्रिप पर, वो आ जाइए आदि कैलाश की यात्रा पर और ओम पर्वत की यात्रा पर। इस एक यात्रा में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह से झरने और पानी आपको यहाँ हर 100 मीटर 50 मीटर पे देखने के लिए मिलेंगे। और मुझे यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वो ये कि यहाँ पहाड़ों के अंदर से पानी पानी निकल रहा है। अभी मैं आपको लेकर के जाऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पहाड़ों से पानी निकलता है। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही अलग है। ये एक तरफ नेपाल है, अगर आपको मैं इधर से दिखाऊँ तो ये नेपाल है और ये इंडिया है। और ये जो रोड है ये परमिट लिया है हमने इस रोड पे चलने के लिए, ये इनर लाइन रोड है। तो एंजॉय कीजिए आप इसको। दिखाता हूं मैं आपको यहाँ से एक झरना, आइए मेरे साथ। ये है यहाँ की असली खूबसूरती जो कि सिर्फ यहीं देखने के लिए मिलती है। हर हर महादेव। चलते हैं आगे। कभी कभी वीडियो बनाने के लिए ड्राइविंग भी छोड़नी पड़ती है और भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं और मैंने ड्राइविंग छोड़ दी है क्योंकि शूट्स करने पड़ रहे हैं गाड़ी के, इधर उधर भागना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से, और ऑफ रोडिंग भी काफ़ी है यहाँ पर, जिसकी वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ है। बट स्टिल ऊपर से पत्थर गिर रहा है, पानी का क्या कीचड़ आ रहा है और पत्थर गिरा ऊपर से। एक सेकंड मैं उतरता हूँ एक सेकंड। अरे यहाँ रुक। कोई बात नहीं, पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे, लैंडस्लाइड हो रहा है और ये भाई पत्थर उठा रहे हैं। ऊपर से तो नहीं आ रहा, निकाल। एक काम कर, निकाल भाई, थोड़ा आगे लो, निकालो। खींच दे भाई गाड़ी, खींच दे भाई। तो दोस्तों ये है मेरे पीछे एक खूबसूरत सा झरना जहां लास्ट ईयर भी मैं रुका था और इस बार भी जितना ये सुंदर लगा उतना ही सुंदर ये अभी भी दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1000 बार अगर यहाँ से जाऊंगा तो 1000 बार मुझे यहाँ पे गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसको बस प्यार से देखते रहो, बस एक नजर, और सुकून लेते रहो। आप भी देखिए। तो चलिए दोस्तों, आ गया है वो समय जब हम झरने के नीचे से गाड़ी को निकालते हुए जाएंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो अंदर से बनाएंगे, एक वीडियो बाहर से बनाएंगे। आइए मेरे साथ। अभी तो स्टीयरिंग हमने चेंज किया था, अब हम फिर करें। नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। राहुल भाई आप पीछे जाओ, तो अंदर से बनाइए वीडियो। और
इधर रोकते हैं और हमारी पूरी गाड़ी अब धुल जाएगी। ओह, आप साउंड सुन सकते हैं कितना गजब है यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अल्टीमेट। भाई तो कैसे हो रहे भाई? अब हवा ठंडी लग रही है आकर के ना, थोड़ी ठंड हो गई है, मतलब हवा ठंडी लग रही है। और बहुत देर से उम्मीद करता हूँ कि आखिरी ट्रक होगा जिसे मुझे ओवरटेक करना है। इन्होंने बहुत ज़्यादा पाउडर लगा दिया है। दोस्तों अभी हम पहुंच गए छिया लेक, और छिया लेक में हमारी मिलिट्री का बेस कैंप था, जहां मतलब काफ़ी फोर्स थी। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो जिसकी वजह से हमने निकाला नहीं। लेकिन यहाँ की खूबसूरती बहुत अल्टीमेट है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे यहाँ की माउंटेन्स वगैरह, और अभी भी कहीं कुछ जगह मिलेगी तो दिखाएंगे आपको। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से गुंजी रह गया 18 किलोमीटर, और गुंजी से आदि कैलाश है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और हैं। और उसके बाद कल सुबह सर से हमारी बात हुई है अभी, उन्होंने बोला है कि अगर आप मिलिट्री को जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं और सुबह 9 बजे से पहले अगर आप ओम पर्वत पहुंच जाते हैं तो वो आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए भेज देंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, उम्मीद तो है इस बार के, शायद मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शन हो जाएंगे चारों के, भगवान शिव के। चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, बढ़ते रहिए आगे। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुंजी में। गुंजी से आदि कैलाश की यात्रा 35 किलोमीटर की रह जाती है, और यहाँ अगर हम चले जाएंगे इस तरफ तो ये पहुंच जाएगा आपका ओम पर्वत, जो कि यहाँ से करीब करीब 18 किलोमीटर। और यहाँ करके मैंने अभी एक बात नोट की कि ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी, इसमें मुझे एक ऐसी आकृति नज़र आ रही है जैसे कि अगर आप कैलाश पर्वत की देखेंगे, कैलाश मानसरोवर की आपने कुछ वीडियोज़ देखी हो, तो बिल्कुल ऐसी आकृति हैं। तो यहाँ आसपास जितना भी लग रहा है ना मेरे को जो सूखे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हम कैलाश मानसरोवर के एरिया में हो। और नाभि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। नाभि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव की नाभि है, इसलिए इस जगह का नाम नाभि है। तो चलो आगे चलते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। जय शंकर। तो अभी जस्ट हमने कुटी विलेज क्रॉस किया, और काफ़ी पुराना गांव है कुटी विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। और यहाँ से अब करीब 20 किलोमीटर के आसपास हमें जाना होगा, 20-22 किलोमीटर, और जॉलीकॉन्ग जाएंगे। जगह जगह आपको हमारी भारतीय सेना मिलेगी जो हमारी सीमा की रक्षा कर रही है। ये देख करके बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं यहाँ के लोग। मतलब हमारी मिलिट्री बहुत अच्छे से बात करती है। जितनी भी जगह हमारी बात हुई उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की। चलिए चलते हैं आगे और करते हैं भगवान शिव के जल्दी से दर्शन। हर हर महादेव। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं आदि कैलाश में, और मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रखी है यहाँ पर, काफ़ी तेज़ हो रही है। और पीछे भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव त्रिशूल, और वहाँ है आदि कैलाश। तो चलिए करते हैं कैलाश की यात्रा। हर हर महादेव। ये हैं हमारे महादेव। एक गाइस बैड न्यूज़ भी है, और बैड न्यूज़ ये है कि मेरा जो माइक है उसका जो डिवाइस फ़ोन में लगता है वो मिल नहीं रहा है।
काफ़ी देर से मैं गाड़ी में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं मिल रहा है। अब जहाँ जहाँ गाड़ी रुकी थी वहाँ हमें चेक करना है कि कहीं गिरा तो नहीं हुआ। बाकी देखते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। हर हर महादेव। काश मैं आपको अपने हार्ट बीट सुना पाता। ऐसे मैंने एक शॉर्टकट लिया और ज़ोर ज़ोर से धक 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 इस तरह से हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले तक त्रिशूल के दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं, वहाँ है त्रिशूल उधर तो, और उसी के ऊपर है आदि कैलाश। चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। जय शिव शंकर। देखिए ये है त्रिशूल, ये उल्टा त्रिशूल, और थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हर हर महादेव। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड पर और बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों ये आगे हमारे गौरीकुंड है और ये माँ पार्वती का मंदिर है और वहाँ बैठे हैं हमारे भगवान शिव, जो कि अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं। और पीछे त्रिशूल है जिसके मैंने अभी आपको दर्शन कराए, और अभी अगर थोड़ा सा धुंध छटेगी तो हम आपको फिर से दर्शन कराएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे, गौरीकुंड का जल का आचमन करेंगे और फिर से कहेंगे एक बार नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शिव शंभो। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं गौरीकुंड और करते हैं जल का आचमन। हर हर महादेव। बारिश लगी है, ठंड है, हाथ सुन्न हो गए हैं और मैं पूरा भीगा भी हुआ हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बर्फबारी क्यों नहीं हो रही। बहुत जबरदस्त ठंड है पर पता नहीं बर्फबारी क्यों नहीं हो रही है। बट चलो ठीक है, अगर नहीं हो रही पर पूरे चांसेस है कि आज रात को यहाँ पे बर्फबारी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि कल फिर से हम यहाँ आए और कोशिश करें आदि कैलाश के दर्शन करने की, और कल आपको भी कराएं। हर हर महादेव। अभी चल रहे हैं तो बस चलते हैं यहाँ से आगे और बढ़ते हैं यात्रा में आगे। कल हम ओम पर्वत जाएंगे। हर हर महादेव।